तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू f ऑफ x। इसको हम तभी स्प्लिट कर सकते हैं जब k कांस्टेंट होना चाहिए। हम इसको लिमिट k को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि k कांस्टेंट है। लिमिट x इंटू लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। ये है पहला पॉइंट। इस पे हम एग्जांपल्स करेंगे। पहले एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 for x by x। इसको ये 4 कांस्टेंट है इधर, इसलिए हम 4 को बाहर लेंगे। 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 x by x। अब हम 0 को इधर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इधर मिलेगा हमको। सेकेंड एग्जांपल है लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 1 मिलेगा। x टेंड्स टू 1 यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे 0 इंटू x टेंड्स 0 इंटू x बाई x है, तो हम 0 को बाहर लेंगे। 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू x की जगह पे हम a बाई लेंगे। इज इक्वल्स टू 0 इंटू 1 होगा, फिर ये कटेगा। इज इक्वल्स टू 0 ही है। और एक एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर बाई x। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसलिए हम 3 को बाहर लेंगे। इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर बाई x इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 को x में डालेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा। इज इक्वल्स टू 3 ही होगा। और एक एग्जाम्पल करेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1 5x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम i को बाहर ले सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हम अगर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पे हम 5 इंटू 1 प्लस 1 इज 2। 5 इंटू 2 इज 10 आएगा। तो ये था पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट पे लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x।
ये हम कब कर सकते हैं? अगर कभी लिमिट x टेंड्स टू a f of x और लिमिट x टेंड्स टू a g of x इंडिविजुअली फाइनाइट है और एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक फाइनाइट होना चाहिए। नहीं तो फाइनली मगर फाइनली टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। अब इस पे हम एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 2 4x माइनस 3x। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 4x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 3x। इसके बाद में हम 2 को पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा? 8 आएगा, माइनस इधर हम 2 को पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। दूसरा एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 1/3 है। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 1/x माइनस 3। यहाँ से हम x में 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम x पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 1/0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा 3 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट ही देगा। और एक एग्जांपल लेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे 1 प्लस x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x। यहाँ पे 1 प्लस टेंड्स टू इंफिनिटी, ये यहाँ पे इंफिनिटी पे जा रहा है, इसलिए ये टेंड्स टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और एक एग्जांपल लेंगे। हाँ, ये एग्जांपल में हम लिमिट x टेंड्स टू 3 रख रहे हैं, जहाँ पे x बाय x माइनस 3 माइनस 6 बाय x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे अगर हमने स्प्लिट किया लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस x बाय x माइनस 3 माइनस लिमिट
x टेंड्स टू 3, 6/x² माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे x को 3 इक्वल टू 3 रखा, 3 माइनस 3 इज 0 और 3/0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। और इधर भी अगर हमने 3 को इधर डाला x पे, x² इज 9 और इधर 9 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, 9 माइनस 9 फिर से यहाँ पे 0 होगा, 6/0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों में से कोई भी एक फाइनाइट होना चाहिए, अगर दोनों इनफाइनाइट है तो ये गलत हो जाएगा, अनडिफाइंड है तो दोनों ये गलत हो जाएगा, ये मेथड करना। दिस इज वेरी वेरी बिग मिस्टेक। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट से पहले और एक सेकंड पॉइंट था, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा है, वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस gx रहेगा, ये x टेंड्स टू a। तो हम अब इसको लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x कर सकते हैं, मगर यहाँ पे टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इस पे नोट देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, तो मेथड डिस्कार्ड कर दो। एक बार तुमने एक बार इन दोनों को तोड़ा तो फिर से तुम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। तोड़ दिया तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है। पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a है, f of x इंटू g of x is equals to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x। ये कब अलाउड है, जब f of x tends to 0 नहीं आना चाहिए और g of x tends to infinity नहीं आना चाहिए। इसको इंटू कर दिया, ये सब एकदम 0 के पास है और ये फुल इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए ये छोड़ के सब अलाउड है।
टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी फॉर्म. नॉट वर्ड, नहीं मिलना चाहिए ये दो. तो ये हम ये कर सकते हैं. अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे लेंगे. अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स is and then कभी ब्रेक कर सकते. इस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, cos x इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x पाई बाई 2 पे 0 होता है. मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते इस टाइप में. क्यों बोलो? क्योंकि x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x हमने कर दिया इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स कर दिया. तो यहाँ पे ये तो हमको पता है यहाँ 0 देगा, पर इसका हमें कुछ नहीं पता है. तो अगर हम 0 इंटू नहीं कुछ भी नहीं आता है तो 0 कर दे, ये गलत है. हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में cos x इंटू 1 बाय cos x. यहाँ पे ये रख देंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा. और एक एग्जांपल लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 6 ले लिया हमने, tan x प्लस x इंटू जी ऑफ एक्स कर दिया. यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू 6 ब्रैकेट में tan x प्लस x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 6 जी ऑफ एक्स. ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको tan 6 प्लस 6 मिलेगा और यहाँ पे लिमिट जी ऑफ एक्स मिलेगा. तो ये सही तरीका है इसको सॉल्व करने. अब हम इसके सेकेंड पॉइंट में जाएंगे. सेकेंड पॉइंट में पूरे क्वेश्चंस में अगर कोई भी फैक्टर लिमिट डालने के बाद
बना दिया, बन रहा है, तो स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करके उसमें वैल्यू ऑलवेज डाल सकते हैं। इस पे हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 3 है यहाँ पे, तो हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 3x प्लस 2, यहाँ पे अगर हम इसमें x की जगह पे 3 डालेंगे तो यहाँ पे देखो x की जगह पे अगर इधर 3 रखेंगे, 3 3 का 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यहाँ पे 8 देगा, तो यहाँ पे 18 देगा, तो सॉरी 18 देगा इधर, और इधर 3 माइनस 3 इधर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 होगा, इधर 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 माइनस 9 इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 प्लस 2 है यहाँ पे, तो फिर 11, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 बाय 11 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया है, x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका, लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पे x प्लस 5 दिया है हमको और x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हम अगर 4 रख देंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, और वहीं पे यहाँ पे x की जगह पे 4 डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, और यहाँ पे यहीं पे इधर एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो 16 माइनस 16 यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 16 प्लस 3 इज 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 6 आ रहा है, 6 बाय 4 फॉर द 16 प्लस 3 19 होता है, 19 आ रहा है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पे जो 0 0 बन रहा है ना उसको हम इधर लिख लेंगे, x माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये थे कुछ लिमिट्स के 3 रूल्स। थैंक यू।